बीमारी लगी है तो जो चाहिए। ये कौन सी बीमारी लग गई थी? जिनका खुदा ईमान कबूल नहीं करता। नमाजी होकर ईमान कबूल नहीं, रोजे रखकर ईमान कबूल नहीं। बताए मुझे कलमा गो मुसलमान, क्या रसूल पाक ने कुरान के कानून में सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, खुम्स, बस ये चीजें दी है, शरीयत दी है? माँ बाप के हकूक है, बहनों के हैं, बच्चों के हैं, बीवियों के हैं, मोहल्लेदारों के हैं, मुल्क के हैं, हर टके टके की मखलूक का हक है। बिल्ली का हक, बकरी का हक, गाय का हक। और अगर हक किसी का नहीं है तो हुसैन का नहीं है। मुझे चाहिए। अल्लाह अकबर। हर किसी का हक है और हक नहीं है तो हुसैन का हक नहीं। मोहम्मद आले मोहम्मद का कोई हक नहीं। उनके लिए खामोशी है। 9 मुहर्रम को शादी करो, अल्लाह का दिन है। घबरा लोगों से कलाम नहीं। बाप मरा हो तुम्हारा, 9 मुहर्रम को तो शादी करोगे बेटे की। बाप के जनाजे पर शादी रोक लोगे। उस दिन को कहेगा कि नेक दिन है शादी का, अब्बा जी मरे पड़े हैं ना, तो नहीं जाएंगे। अब्बा जी मरे पड़े तो जो हाथ चाहिए। तो जब अब्बा जी मरे पड़े हो तो इस्लाम क्या कहता है? रसूल पाक बुखारी मुस्लिम की हदीस एक टीवी पे आती है, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक तुम्हें अपनी जान से मुझ मोहम्मद की जान, अपनी औलाद से मुझ मोहम्मद की औलाद और अपने माल से मुझ मोहम्मद का माल अजीज ना हो जाए। यह बात सही है कि अल्लाह रसूल ने इम्तिहान लिया है। अल्लाह जानता था हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद होंगे। रसूल को खबर है कि हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद होंगे, लेकिन अल्लाह ने रोका नहीं, रसूल ने रोका नहीं, ताकि दुनिया को पता चल सके कि कौन है जो कलमा पढ़कर अपने को धोखा दे रहा है। और बाप के जनाजे में शादी रोकता है, हुसैन के कत्ल के काम में नहीं रोकता। यह नमाज तो पढ़ता है मगर बेईमान है। तो जाता ईमान को छोड़े बैठा, नक्शा ईमान में तो जाता। अल्लाह अकबर। जागते दिनों को कलाम करते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रसूल ने दीन में सिर्फ अमल नहीं दिया, इबादतें ही नहीं दी। रसूल ने हर नमाज से पहले दरे ज़हरा पर दरूद पढ़ा। रसूल पाक ने वहां पर सलात पढ़ी हर नमाज से पहले, अपने पास से नहीं। शाह फहद प्रिंटिंग प्रेस मदीना मुनव्वरा का कुरान पाक, जो शब्बीर अहमद उस्मानी की तफसीर, महमूद उल हसन साहब का तर्जमा, सबज रंग की जिल्द वाला, 1989 में 1989 में बांटा गया हाजियों में मुफ्त कि सही तफसीर कुरान इसमें है। उसके हाशिये में लिखा 33 सूरतुल अहज़ाब की 33वीं आयत में कि हर नमाज से पहले सच्चा रसूल दरे बतूल पे खड़े होकर दरूद पढ़ता था और हर नमाज के बाद पढ़ता था। यानी रसूल की नमाज शुरू भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद से है, खत्म भी दरूद से है। तो जो हाथ चाहिए जागते दिनों को कलाम करते। अल्लाह अकबर। तो रसूल ने सिर्फ अमल नहीं दिए, रसूल पाक ने कुछ किरदार भी अता फरमाए। उनमें अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन। चलो अली अलैहिस्सलाम के लिए तो एक बहस आ गई, लेकिन हुसैन के लिए कौन बहस कर रहा? मुझे एक मुसलमान बताए कि सच्चे रसूल ने किसी मकाम पर कहा कि हुसैन पीछे हट जाओ, मैंने नमाज पढ़नी है। किसी फटी पुरानी किताब से मुझे दिखाए कि रसूल पाक ने कहा कि हुसैन पीछे हट जाए, मैं नमाज पढ़नी। बेटा इधर बैठ जाओ, मैंने अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह की तरफ हुजूर करना। कोई ऐसी इबादत है रसूल की? रसूल ने कोई आपको हदीस दी हो कि देखो फलानी इबादत के लिए तुम आले मोहम्मद को पीछे हटा देना, उनका नाम न लेना, उनको पीछे कर देना? ऐसी कोई हदीस है?
तो जो चाहिए। लेकिन हम देखते हैं एक एक किताब में यह वाकया मौजूद है। अहमद बिन हंबल ने अपनी अल-मुस्नद में नकल किया, तला इब्ने अदरीस शाफी ने अल-मुनाकिब में नकल किया, कंजुल उम्माल में मुल्ला मुत्तकी ने इसको नकल किया, मजमा ज़वाइद में हिस्मी ने इसको नकल किया, फिरदौस अखबार में नकल किया गया, अद-दलमी ने इसको नकल किया, इर्जुल मतालिब में इसको नकल किया। यानी सैकड़ों किताबों में यह रिवायत है कि ईद का दिन था, ईद का दिन था, ईद का, और नमाज ईद पढ़ने के लिए लोग आए बैठे। नमाज ईद कैसे पढ़ी जाती है देखे जाके मफाती में, तोहफतुल अवाम में, तौज़ीउल मसाइल में क्या लिखा होता है? नमाज ईद गैबत इमाम में सुन्नत है। गैबत इमाम में, जब इमाम आ जाएंगे तो क्या होगी? अब जब रसूल पाक पढ़ा रहे हैं तो कैसी नमाज है? वाजिब नमाज है। छोटी ईद की नमाज कितनी मर्तबा पढ़ाते रसूल? साल में एक मर्तबा। नमाज कैसी है? वाजिब। ऐसी नहीं कि 52 जुम्मों की तरह बार बार आने वाली हो। ऐसी नहीं है कि पंचगाना नमाजों की तरह कई बार मौका मिल जाए। एक ही नमाज है। रसूल पाक ने तारीख उठाकर देखो, किसी एक बंदे को इमाम ईद मुकर्रर नहीं किया। रसूल पाक की जिंदगी में सिर्फ एक ही नमाज ईद होती थी, मदीना मुनव्वरा में, और किसी जगह पर कोई नमाज नहीं होती थी। तो जो चाहिए, कोई ये नहीं कह सकता कि काबे में नमाज ईद फलाने ने पढ़ाई, मक्का में हुई, ताइफ में हुई, बसरा में हुई, शाम में हुई, अल्लाह अकबर, कूफा में हुई, किसी जगह रसूल पाक के दौर में और नमाज ईद कोई नहीं पढ़ाई। नमाज ईद हुई तो सिर्फ रसूल पाक के पीछे मस्जिद नबी में। या रसूलुल्लाह, आपने ईद की वाजिब नमाज का कोई इमाम क्यों नहीं बनाया? रसूल ने कहा, मैंने अपनी उम्मत को शक से बचाया है, क्योंकि अगर मैं ईद की नमाज का किसी को इमाम बना जाऊं तो कहीं मैं सारी उम्मत का इमाम न बन जाए। तो जो चाहिए, तो जहां पे शुक्रगुजार अल्लाह अकबर, रसूल पाक ने नमाज ही कोई इमाम मुकर्रर नहीं किया। वाजिब नमाज है, रसूल हक में शरीयत है, इतनी बड़ी हस्ती है रसूल। अगर नमाजें पढ़ाने आए तो या रसूलुल्लाह सबको नमाज ईद तो पढ़ा दे। तो रसूल ने क्यों नहीं नमाज ईद पढ़ाई? रसूल ने जुम्मा का कोई इमाम मुकर्रर नहीं किया। क्या रसूल ने कोई काबे में